वेलकम टू छू लो आसमान। और हमारे साथ है शुमाइला नकवी एडवोकेट, और हम आज बात करें कि घरों में जो मसले मसाइल होते हैं, और हम जो मसले मसाइल की बात करें वो यही है कि जब जॉइंट फैमिली होती है तो हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जो ही बात हो रही है कि चार भाई मिलके रह रहे हैं तो उनको मिलके काम करना है। अच्छा, अब एक और चीज़ है शुमाइला जिससे भाभियाँ चिढ़ती भी हैं, जो हमें देखें रियलिटी शो करनी है, हमने ये नहीं कि हम वो बात करें जो हर घर का एक मसला भी है। भाभियाँ इसलिए भी ज़रा पुट ऑफ हो जाती हैं या आपस में चिढ़ जाती हैं कि जब बहनें बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं, और फिर भाइयों को बहनों का भी या तो बहनें बिल्कुल वेल ऑफ ना हो तो और बात है, जो बहनें वेल ऑफ हैं और फिर आके बैठी रहें। अब छोटी सी बात है कि अगर अफ्तारी का टाइम है, अगर देखिए आप घर वाले के लिए आप लोग इतना बना रहे हैं, रोज़े में हर कोई बंदा होता है। अब मैं ऐसी फैमिलीज को दो तीन जानती हूँ कि वो बेटियां जो हैं वो रोज़ा ही माँ बाप के घर खोलती हैं। लड़ाई की जड़ें यूं ही शुरू होती हैं, लड़ाई की बातें यूं ही शुरू होती हैं कि जी नंदे आके पूरा पूरा 6-6 महीने आके रह रही हैं। हमने अपने एक कॉन्सेप्ट अपना बना लिया है कि जो बहू है ना वो बहू है और जो बेटी है वो बेटी है। अगर हम ये तफरीक ख़त्म कर देना कि बहू को बेटी का दर्जा दे दें, और हमारी बेटी अगर हमारे घर आती भी है तो हमें उसे ये बात भी समझानी है कि उसके क्या लिमिट्स हैं, उसको किस तरह से आना है, किस तरह से रहना है। फिर इंटरफेरेंस दिखाएंगी, थोड़ा सा कान भर दिए, भाभी ने ये कर दिया, भाभी ने वो कर दिया, बिल्कुल। तो अब देखें, अगर एक ज्यादा कर रही होगी तो दूसरी चिढ़ेगी उससे। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रही हूँ, घरों में होता है ये कि लड़कियों का क्या होता है, दिवरानी जटानियां एक चिड़ेगी कि तुम इतना ज्यादा क्यों कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि वो हमारे साथ ऐसे कर रही हैं। तो हम सब इक्वालिटी दिखाते हैं और हम यूनाइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ क्या होता है, एक ज्यादा करी तो दूसरी चिढ़ती है। फिर इस तरह घर के मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं। इसलिए कि एक अगर ज्यादा कर रही है ना तो दूसरी बुरी हो रही होती है। वो अपने ससुराल में अपनी सास वास की नजर में बुरी हो रही होती है। शुमाइला, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका देखो सोल्यूशन ये है कि जब हमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो वैसे ही तोड़ दिया एक तरह से, अब हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते नहीं है। बहुत कम फैमिलीज हैं जिन्हें आप उंगलियों पे गिन लें, वो फैमिलीज अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम उनके चल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अब नहीं चल रहे हैं। हमारा अगर हम थोड़ा सा अपने घरों के अंदर अपने जो राइट्स है ना, एक औरत के जो राइट्स हैं उसको वो राइट्स दे दिए जाएं। अगर आपका घर सही से नहीं चला, देखें फैमिली डिस्प्यूट जो सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है वो सिर्फ फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से। अगर घर के अंदर रोटी का, कपड़े का, मकान का इशू है जिस घर के अंदर, उस घर के अंदर झगड़े शुरू होंगे। उसी घर के लोग कुछ क्राइम में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसी घर के मर्द। अब एक औरत अगर कहेगी मुझे तो कहीं से भी कमा के ला के दो, ये तो गलत। फिर अब वो आदमी तो फिर आखिर में सुन के 8 से 10 साल के बाद उसकी ये काउंसलिंग हो जाती है कि वो जाकर वाकई कहता है अच्छा ठीक है, अब मेरी बीवी तो किसी तरीके से नहीं मानेगी, मैं जाके चोरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मोबाइल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, दूसरे क्राइम्स क्यों बढ़ गए? इसलिए कि हम लोग अपने उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे। आप हमारी खवातीन खुद कमा सकती हैं। की बात करी है ना, जो बेचारे नहीं कोई काम धंधा कर सकते तो वो चोरी चकारी पे लग जाते। मैंने तो ऐसी भी फैमिलीज देखी कि मियाँ सब कुछ भी करें फिर भी बीवी उनसे डिमांड करी है कि नहीं मेरे लिए तो करो, मेरे लिए तो करके लाओ ये चीज। देखो फिर वो शादियां टूट जाती हैं। जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसका कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है कि उसका एक झगड़ा है, लड़की कहती है नहीं अब मुझे साथ रहना ही नहीं है, देखो उसको अलग घर दे दो, ठीक है। अगर अलग घर आप देखें, ये तो इस्लाम में भी है कि अगर आपको आपकी बीवी के जो राइट्स हैं वो उसको उसके राइट्स देने, और माँ के जो राइट्स हैं माँ को माँ के राइट्स देने, ठीक है। दोनों के राइट्स को कहीं पे आपने तोड़ना नहीं है, कहीं पे लेट डाउन नहीं करना। अगर बीवी का मसला है कि वो नहीं आपकी माँ के साथ रहना चाहती, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही, तो आपको चाहिए अलग कर दे। अब जैसे अभी हम जो बात करें, अपनी शादी खराब करें, अपना जेठानियों की हम बात करें या फैमिली की बात करें, कुछ फैमिलीज होती हैं जो देखे बच्चे बड़े हो रहे थे, एक घर में कितना बंदा रहेगा। बिल्कुल। कभी मैं आपको बताऊं, हर चीज के ना शुमाइला दो एंगल्स होते हैं, हमें दोनों को डिस्कस इसलिए करना चाहिए कि फिर हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो इस चीज़ से इख्तलाफ भी करेंगे। अब जैसे जॉइंट फैमिली के मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, जॉइंट फैमिली हो, साथ रहने में जितनी आप समझे ना फायदे हैं। अब आज हमें पता ना हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं साथ रहते तो चलो आधा मेरे होता कि चलो मेरे साथ मेरा देवर रह रहा है तो आधा वो कर लेता शेयर, आधा मेरा ससुर कर लेते, हम लोग मिल के इस तरह कर लेते तो खर्चा कम होता। सही। लेकिन क्यों ये चीजें हम लोग नहीं कर पाते? सिर्फ इस वजह से कि चिक चिक बक बक शुरू हो जाती है। बंदा कहता है मैं 10 ज्यादा खर्च लूं लेकिन चिक चिक से बच। बिल्कुल सही। एक आदमी को भी थोड़ा फीस चाहिए होता है, सुकून चाहिए होता है। काउंसलिंग जो है ना वो असल होनी चाहिए। दो औरतें जो रह रही होती हैं, चाहे वो 3 औरतें, 2 भाभी हैं, 4 भाभी हैं, 1 सास है,
इनको अगर ये सही हो जाएंगी ना तो मैं नहीं समझती कि घर टूटेंगे। बिल्कुल। और सबसे अहम चीज़ हमारी सोसाइटी माशरे के अंदर हम सबको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। फैमिली डिस्प्यूट्स अगर कोई खड़े होने लगते हैं, मियाँ बीवी में कुछ तजाद पैदा होने लगता है, एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगते हैं या एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो आप जाएं, जाके काउंसलिंग करवाएं अपनी। आप अपने, ये नहीं कि आप साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप जहनी बीमार हैं। जहनी बीमार कोई भी नहीं होता। थोड़ी सी सबको रिलैक्सेशन की, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, कुछ अपने दिल की बातें कहने की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा बंदा होता है जो जिससे आप शेयर कर लेते हैं, थोड़े हल्के हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप नहीं जाना चाहते, आप अपनी किसी अच्छी दोस्त से शेयर कर लें, किसी अच्छे उससे शेयर कर लें, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कर लें। लेकिन ये नहीं करें कि आप डायरेक्टली जाएं, आप कहें कि नहीं जी मियाँ तो ऐसा है, मियाँ वैसा है, या बीवी कहे कि शौहर खड़ा हो कह के कि मेरी बीवी तो ऐसी है, उठाया उसको 2 कपड़े दिए हाथ में और घर से निकाल दिया। ये सिलसिले बिल्कुल, ये डिस्प्यूट्स आगे चल के क्या होंगे, वो शादी खत्म होगी। ये आजकल तादाद जिस हिसाब से शादियां हो रही हैं, उससे डबल हिसाब से शादियां खत्म हो रही हैं, टूट रही हैं। अच्छा, अब देखें एक और चीज़ होती है, अभी भी जैसे हमने बात की कि मसले मसाइल हो जाते हैं फैमिलीज में। अब सासें देखें, इस तरह सास ससुर का एक रोब बन जाता है ना कि अगर लड़का लड़की शाम के टाइम अगर उनका नहीं दिल चाह रहा, वो कहीं और से खा के आ गए खाना, कि क्यों अकेले प्रेशर होता है उन पे। मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं, ऑनेस्टली मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे बाहर से खा के आते हैं लेकिन उनको झूठ बोलना पड़ता है, हमने तो कुछ नहीं खाया। वो इतनी जगह रखते हैं जो घर में खाना है वो भी थोड़ा सा खा लें कि दिखाने के लिए कि हमने बाहर से नहीं खाया। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं हमारी सास हमें हमारे शौहर के साथ खाना नहीं खाने देती, हम उनके साथ उठ बैठ नहीं पाते। आज तक क्या होता है कि सासों के मुंह बने होते हैं, अगर मियाँ बीवी साथ चले जाएं, खाना पीना कराएं या निकल जाएं रोज शाम में किसी कुछ घरों की रूटीन होती है कि उनको शाम में एक राउंड मारने जाना होता है या आउटिंग करनी होती है, जिंदगी भर का साथ होता है, फ्रेश एयर के लिए बंदा जाता है बाहर। अब जैसे मुझे मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे पान खाने का बड़ा शौक था, तो मुझे होता था बस मुझे एक चक्कर जरूर जाना है पान खाने का। तो इस तरह की लोगों की आदत होती है कि उनका दिल चाहता है। इतना अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे पास है कि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे जो नेबर्स हैं, वो आंटी कोई इंतहाई नफीस खातून है कि वो, उनके जॉइंट फैमिली सिस्टम कुछ इस तरह का है कि जो उनकी एक बहू है वो उनके बच्चों को भी देखती है। वो जो बहू है वो जॉब भी करती है, वो टीचर है, वो जॉब भी करती है, उनका एक बेटा उनके साथ रहता है। लेकिन वो आंटी का ये है कि उनके जिनसे नहीं अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने उनको प्यार से अलग कर दिया। अब वो क्या है कि वो जो उनके दूसरे बेटे हैं, अगर उनकी बीवियों के साथ आंटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो अलग रह रहे हैं। अब क्या है, उनके घर फैमिली डिस्प्यूट क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि उन बड़े बूढ़ों ने सही फैसले किए कि जिनके साथ वो रह सकते थे उन बहू के साथ रह रहे हैं, जिन बहू के साथ वो नहीं रह सकते थे या कोई मसले थे बेटे के साथ, तो वो उनको अलग कर दिया आराम से। यहाँ ये भी तो मसला है। अब एक घर में अगर 2 रह रही हैं, अगर आप देखें घर भी छोटा पड़ता है। अब एक ऐसी फैमिली को मैं जानती हूँ जो, मतलब मैं तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को जानती हूँ ना कि मतलब दुनिया कहेगी सारे जितने कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ आमना ही जानती हूँ उनको। एक बहू के 3 बच्चे हो गए, एक है, मतलब अगर एक घर के अंदर आप क्या, मतलब मैं तो ये अपना सुकून देखूंगी अगर मुझे छोटा अपार्टमेंट भी मिलेगा ना, मुझे अपार्टमेंट भी मिलेगा ना जब मेरी अपनी कमांड होगी, मेरी अपनी एक प्राइवेसी होगी, जहाँ मैं अपना रहूंगी, मेरे बच्चों का एक अलग मैं घुट के रहूं, 2 कमरों के अंदर फिट होके रहूं, तो इससे बेहतर नहीं मैं एक अच्छे घर में जाके रहूं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या है, घर नहीं छोड़ना, माएँ सिखा रही हैं घर नहीं छोड़ना, तुम ना छोड़ना, उसको जाने दो। ये मतलब इसी तरह तो लड़ाई और फिर भाइयों में दरारें पड़ती हैं। भाइयों में। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? शहजाद बात कर रहे हैं। जी शहजाद, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, आप अभी कह रहे थे कि फैमिली के साथ रहना चाहिए, फैमिली से अलग रहना चाहिए। रिजली अभी मेरी तकरीबन साल हुआ है शादी को, तो मैं इस नतीजे पे हूँ कि अगर जॉइंट फैमिली के साथ रहना हो, अगर फैमिली में इंसान के साथ सब आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मिल के सारे एक जगह पे रहें, वहाँ पे खाने पीने में भी हर चीज़ में बरकत पैदा होती है, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ जो है ना पूरी मिलती है। अगर इंसान खुद किसी ना किसी जगह पे जॉब करते हैं, काम करते हैं, पीछे वाइफ को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि अगर जॉइंट फैमिली रहना हो, अगर अच्छी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो, तो जरूर रहना चाहिए। आप कैसे रह रहे हैं? आपकी किस तरह की आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली में। अच्छा, और आपको कोई इशू नहीं है, कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं है, कोई झगड़े नहीं है घर में?
अल्लाह का शुक्र, कोई झगड़ा नहीं है। यानी आप एक तरह की मिसाल हैं कि बिल्कुल। जिसकी मैं 1 साल हो गई है शादी को, लेकिन कोई माशाल्लाह से कोई ऐसी चीज़ नहीं और अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इस पे अच्छे से कौन बहुत अच्छे है कि तरीके से आप पे जाता है सारा ये क्रेडिट, आप पे जाता है कि आपकी वजह से हो रहा है कि आपने डिसिप्लिन रखा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं रखा हुआ, मिसेज ने रखा हुआ है, अम्मी अबू ने Good. रखा हुआ है। बहुत माशाल्लाह मेरा अच्छी एक बात बेटा है। सवा साल तकरीबन मोहम्मद अब्दुल्ला उसका नाम रखा है, तकरीबन माशाल्लाह। 2 ढाई महीनों का है। ओह, सही। देखिए यही होता है ना, अगर मैं बैलेंस रहे सब कुछ, हाँ। तो दादा दादी को भी मौका मिले अपने हाँ। पोते पोतियों के साथ खेलने कूदने का। खेलने का और बिल्कुल ये चीज है, और मिलजुल के जो रहने में है, मैं हाँ। तो इस चीज को आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहता हूँ, जितना आपस में मिलजुल के रहेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, तो आपकी जिंदगी और अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल। सही बात। अगर आप अलग से जाके रहेंगे तो आप ज़हनी तौर पे और परेशान होंगे अच्छा, कि मैंने क्या बहुत गलती कर दी, बेमिसाल भी क्या नहीं कर- बन सकते ना, बहुत ज्यादा मिसाली खानदान भी नहीं बन सकता कि जहाँ लड़ाई ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। जहाँ प्यार होता है वहाँ जहाँ थोड़ी पे बहुत झिक झिक तो होती है। एक घर में 2 बर्तन होंगे, वो तो जरूर वो तो होंगे, बचेंगे, लेकिन बिल्कुल अगर बंदा बचेंगे, जाके बिल्कुल अलग सही अपने आप को रखे, तो मैं इस चीज की बहुत ज्यादा वो हूँ। मैंने इस चीज को इस आपके प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ कि अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाती है, जी। आप अपने आप को सेटिस्फाई करें कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी प्रॉब्लम और बढ़ाएं या किसी चीज का सही। करें, या खुदा न खासा आपका रिश्ता टूटे। और मैंने लव मैरिज की है, और मेरी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी है, पर मैं उनको अपने आप को कोशिश की है कि उनको समझाऊं, जो मेरी ये गलती देखिए, है इसका उसको। क्रेडिट आपकी अम्मी को भी जाता है और आपकी आपको बीवी भी। को भी जाता है। क्योंकि देखिए, माँ अगर बेटे को खोना चाहेगी ना, तो वही माँ है जो चिक चिक बक बक ज्यादा करेगी। क्योंकि एक टाइम आता है बेटे भी उकता जाते हैं, और बेटे जल्दी उकताते हैं। जल्दी उकसा जाते हैं। बेटियां फिर सबर शुक्र से रह लेती हैं कि चलो माँ है, चुप कर जाओ। बेटा एक हद तक कर सकता है बर्दाश्त, उसके बाद नहीं करता। तो इसमें माँओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसमें बहुत बड़ा बीवियों का भी किरदार है, बहुत बड़ा रोल होता है बहुत कि बड़ा। अगर बीवी भी 24 घंटे की बकबक करेगी, तो जाहिर है यहाँ तो माँ बेटा कहेगा कि ठीक है, मेरी माँ तो सही हाँ, है, बिल्कुल तुम सही। निकलो फिर इस घर से हाँ, बाहर। बिल्कुल तो सही। अगर बैलेंस है, तो फिर मैं समझती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको इसी तरह अल्लाह हमेशा खुश रखे, और आपकी फैमिली को भी। बहुत शुक्रिया। आमीन। आपके छोटू को भी आपके साथ मजे में सबको, रखे। हाँ, बिल्कुल सबको खुश रखे। एक देखिए ये होता है। एक फैमिली की आपसे शेयर करती हूँ, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रह रही हैं। अब उनकी उस बंदे की शादी कैसे ख़राब हुई, उसकी शादी इस तरह ख़राब हुई कि उसने लव मैरिज की। इनकी लव मैरिज पे मुझे याद आया, उसने लव मैरिज की, उसकी तलाक और खुला के पेपर्स मैंने ही बनाए थे, तलाक ऑब्लिक खुला के। उसमें हुआ यह था कि उन्होंने लव मैरिज करने के बाद वो शादी मैक्सिमम मेरा ख्याल है 1.5 महीने चली। 1.5 महीने के बाद लड़की ने कहा अपने बाप से और अपनी माँ से बोलो कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी का शेयर दे और देकर, और हम अलग कहीं घर लेंगे। 3 मंजिला घर बना हुआ 240 गज पे। अब उसने कहा कि नहीं, ये जो है ना, आपने घर, मैं इस घर पे रह नहीं सकती ना, मैं आपके पूरी बहनों के भाइयों के माँ बाप के साथ रहूंगी। उसने पहले 1 महीने के अंदर खूब दबा के माँ बाप के साथ, उस सास ससुर के साथ बदतमीजियाँ की। करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसके माँ बाप आते थे, कभी सोफे फेंक के चले जाते थे, कभी गाली गलौज करके चले जाते थे। अब आखिर में ये हुआ कि 1.5 महीने तक वो सारी उसकी लव मैरिज खत्म हो गई। सही। 1.5 महीने के बाद लड़के ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम नहीं रह सकते, मैं इसके पीछे अपने माँ बाप नहीं छोड़ छोड़ूंगा। सकता। अब वो नहीं छोड़ सकता, और अभी कुछ सिलसिला भी नहीं ऐसा कुछ बना था, और यही कोशिश की जा रही थी कि दोनों का पैचअप हो जाए, और ना हो। लड़की को बहुत एक समझाया कॉलर गया। शुमाइला हाँ, हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? जी, अल्लाह का बिल्कुल शुक्र। जी, मैं औरंगी टाउन से आप मोहम्मद आफ्ताब बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि हमारी ख़वातीन को ये बताया जाए कि हमारी जो ख़वातीन की शरह है, ये तकरीबन 80-70% है। हाँ। और मर्दों की जो